तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि कल है 1 जनवरी। इस वजह से नहीं कि कल न्यू ईयर है, बल्कि इस वजह से कि कल मेरी मम्मी का बर्थडे। हाँ तो भाई, उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है। तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। इस व्लॉग को पूरा देखना क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 8:30 और ये टाइम बहुत ही परफेक्ट है पेस्ट्री लेने जाने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बर्थडे, हाँ भाई लोग, मेरे घर में मेरे पापा को केक कट करने पर प्रॉब्लम है, जो कि सही भी है क्योंकि लोग खाते कम है और वेस्ट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम लोग पेस्ट्री लेने जाएंगे और अपनी BMW में जाएंगे। अरे पर मेरे पास तो कार ही नहीं है। हाँ, मतलब कि अपनी बाइक पे, पर मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। अरे हाँ, वही मतलब रिक्शे से। साला दुख काहे कम नहीं होता है रे। तो जल्दी से चलते हैं अपना रिक्शा ढूंढने। फटाफट से हम रिक्शे पर बैठ चुके हैं और बैठने के बाद अपने आप को ये ताड़ते हुए हम पहुंच गए हैं डेयरी। ये डेयरी के साथ साथ बेकरी भी है और अंदर भाई साहब यार इतने अच्छे अच्छे केक पेस्ट्री लगे थे, मन कर रहा था सब कुछ लेने के, लेकिन पैसे ही नहीं थे। फिर पेस्ट्री लेकर हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर मुझे याद आया मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन फिर याद आया कि अभी तो बस 9 ही बजे हैं और अभी जाएंगे तो सरप्राइज वो हो जाएगा। जैसे तैसे करके हम अपने किचन में पहुंच गए और पेस्ट्री को छुपा दिया। ये है वो पेस्ट्री जो हम लेकर आए थे। वाइट डिशनिंग बहुत टेस्टी लग रही है और टेस्टी वाकई थी। तो फिर हम इसको लेकर अपनी मम्मी की तरफ रूम में, मतलब उनके रूम में लेके जाने लगे। तो फिर देखा कि यार मम्मी और पापा तो सो चुके थे और फिर मुझे जगाना सही नहीं लगा, इसलिए हम लोग सुबह के लिए ये रिज्यूम करेंगे। हाँ तो रात का कुछ ऐसा सीन हो गया था कि मैं सारी सेलिब्रेशन की तैयारी करने के बाद जब मैं मम्मी के पास गया तो वो सो चुकी थी। तो अब वही प्लान को फिर से रिज्यूम करते हैं और फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। चलो चलते हैं। तो रात का प्लान सुबह कंटिन्यू करते हुए हम अपनी मम्मी के पास अपनी पेस्ट्री लेकर जाने लगे और मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा था और उनको ये तक नहीं पता था कि आज मेरा बर्थडे। ठंड की वजह से मम्मी केक कट करने की जगह उस पेस्ट्री की मोमबत्ती से अपना हाथ सेकने लगी। तो उन्होंने फटाफट से पेस्ट्री कट किया। कट करने के बाद सबसे पहले हमने अम्मी को खिलाया, अम्मी के बाद पापा को भी खिलाया। उसके बाद से मैंने कहा कि अब जल्दी से फटाफट अपनी आँख बंद करिए क्योंकि आपका भी गिफ्ट बाकी है। जैसे ही उन्होंने आँख बंद किया मैंने उनका गिफ्ट उनके हाथ में रख दिया और वो गिफ्ट देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गई और आगे का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खास है। जब उन्होंने खोलकर वो चीज़ देखा, वो पायल देखा, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो उन्होंने क्या किया कि आप अभी खुद देखना। और फिर अम्मी ने हमको हक किया और इनकी ये स्माइल यार प्रीशियस थी। सारी चीज़ें छोड़ के और इमोशनल होकर मुझे गले लगाकर वो रोने लगी। तो जल्दी से हमने उनको चुप कराया और फिर मामला थोड़ा सा ठंडा किया। और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और पायल उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।